मुझे याद है एक बार ऐसे ही जब मैं हिंदुस्तान में था तो झारखंड गठन हो गया था और जी बाबूलाल जी सीएम थे जी। तो हमसे अच्छा संबंध भी था, आज भी उनसे बहुत अच्छा संबंध है। ऐसे सारे जितने बड़े नेता थे, पुराने नेता थे, तो क्योंकि बहुत दिन से रहने के कारण कभी ना कभी परिचय हुआ, पहचान हुई, तो लोगों से एक रिश्ते भी डेवलप हुए, इस पर कोई इनकार नहीं कर सकते हम लोग। तो जब सीएम बन गए तो कुछ चीज़ें, मतलब एक दो बार मैं दौरे पे भी गया था तो खुद ही मैंने देखा कि किस तरह से योजनाओं में धांधली हो रही है या कमियां हैं, किस तरह से उसमें घोटाले की तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने देखी तो उसमें हिंदुस्तान में एक हम लोगों ने बॉटम शुरू किया इस रिपोर्ट जी। 6-7 दिन तक लगातार हम लोगों ने लिखा कि कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ी है जी। तो एक बार हम लोगों के एक पटना के थे अधिकारी थे बेचारे, तो चूँकि बताए कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत सारी चीज़ों का होता है, तो पटना से आए तो सीरीज देखे तो हमको बोले कि हरी जी ब्रांडी से तो आपके अच्छे रिश्ते हैं। बोले हाँ रिश्ते तो अच्छे हैं, ये देखते 7-8 दिन से आप लगातार कैंपेन चलाए हुए हैं, कभी बोलते नहीं हैं। तो हमने कहा नहीं बोला तो नहीं उन्होंने कभी आज तक। बोला कोई रिश्तों में मतलब फ़र्क नहीं आया है मतलब। तो बोला ऐसा तो हमको नहीं लगता है। बोले नहीं यार देखिए इस तरह से आप लिख रहे हैं। तो हम बोले अच्छा ठीक है, अब जब आप कह रहे हैं तो हम बात कर ही लेते हैं उनसे। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो हम बोले कि कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तो प्रोजेक्ट बिल्डिंग, हम लोग कब लौटना है, तो बोले कि हम करीब 3 बजे के आसपास लौटेंगे, आवास जाएंगे। तो उन्होंने कहा 5 मिनट आइए ना, हम लोग चाय पीते हैं। तो बेचारे आ गए वो, मतलब जब मैंने कहा तो वहाँ से निकले तो 3:15 बजे के आसपास संस्थान में आ गए, हिंदुस्तान में। तो मैंने उस अधिकारी को मैंने बुला लिया जी, जिनकी चिंता थी कि इतने लिखने के बाद शायद सीएम है तो नाराज हो जाएंगे जी। और चिंता उनकी इसलिए थी कि मान लीजिए अगर सीएम नाराज हो गया तो विज्ञापन कम हो जाएगा। ये एक होता है, मैंने इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी। आज दबाव अखबारों के ऊपर है, हम लोग भी झेलते हैं, मैंने काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा है। बिल्कुल जी। तो उनकी चिंता जो थी बिल्कुल अलग तरह की थी। तो जब आए तो उनको भी मैंने बुला लिया, तो उन्हीं के सामने मैंने कहा कि ये बताइए ऐसा ऐसा है कि 6-7 दिन से हमारे यहाँ छप रहा है, तो क्या आपके अंदर कहीं ये नहीं लगता है कि, बोला हरी जी देखिए ऐसा है ना कि सच्चाई से मुंह तो हम मोड़ नहीं सकते हैं। तो आप ऑपरेशन तो कर दे रहे हैं, बड़ा से बड़ा ऑपरेशन कर दे रहे हैं, लेकिन जब हमको दर्द महसूस होगा तभी तो रोएंगे। बिल्कुल। तो आप रोने की जगह नहीं दे रहे हैं। हम भी देख रहे हैं कि है योजनाओं में धांधली चल रही है, कमियां हैं, तो एक तरह से तो आप लोग खोल रहे हैं, हमको आईना दिखा रहे हैं, तो इसमें नाराजगी जैसी तो कोई बात नहीं है। तो मैंने ये मुझे अच्छा लगा कि देखिए मैंने कितना सोचने का तरीका, एक हेल्दी वे में सोचा। हाँ मैंने हर समय ये चीजें आप नहीं, आज पॉलिटिशियंस में एक कमी पाई जाती है। देखिए वो पॉलिटिशियंस की भी कमी नहीं कह सकते हम। देखिए मेरा पॉलिटिशियंस जो पहले भी थे और अभी भी आज वैसे हैं, हमको अपने अंदर झांकना होगा। बिल्कुल। अगर पॉलिटिशियंस हमसे नाराज हो रहा है या मान लीजिए कोई ये हो रहा है, तो हमको झांकना होगा अपने अंदर कि हमारे अंदर कमी क्या है। क्योंकि देखिए जब तक आपके अंदर कमी नहीं होगी ना, तो कोई आपसे नाराजगी नहीं कर सकता। वो भी कोई भी आदमी कम से कम अगर सही चीज अगर आप दे रहे हैं, इतना तो उसके मन में है कि चलिए कुछ भी लिखा सही तो लिखा। बिल्कुल। तो वो थोड़ी देर के लिए नाराजगी उसकी हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत हानि आपको नहीं पहुंचा सकती। आज कुछ चीजें जो मतलब आज की तारीख में नहीं कहते, पिछले 10-15 साल की बात हम कर रहे हैं, कुछ चीजें जरूर देखने में आई 10 साल 15 साल के अंदर की। कई बार अखबारों के साथ सरकारों का नोक झोंक चलते रहा, मैंने कई सारे अखबारों का चला, फिर संबंध भी सुधरा बिगड़ा। तो उसमें सिर्फ खाली पॉलिटिशियन का ही दोष नहीं दे सकते हैं, कहीं ना कहीं मतलब अखबारों की भी कुछ भूमिका होती है, कहीं कुछ की भी भूमिका होती है, और हर पॉलिटिशियन एक तरह का नहीं होता है। तो मैंने हम ये करें दूसरे को दोष देने के पहले हमको अपने अंदर झांकना पड़ा कि हमसे क्या गलती हुई है, और गलती हुई तो हमको रियलाइज करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये तो एक आईना है ना। बिल्कुल। वो आप कुछ भी लेके आते हैं तो अखबार एक आईना है, समाज का आईना है, लोगों के सामने चला जाता है। तो अगर मान लिया उसमें गलती हो गई, त्रुटि हो गई, तो आप इंतजार क्यों करेंगे? हम इंतजार क्यों करेंगे कि वो हमको खंडन भेजेगा, अपना पक्ष भेजेगा, तब हम अखबार में छापेंगे? हमको जैसे ही पता चला कि नहीं ये तथ्य गलत हो गया, ये चीजें गलत हो गई है, तो हमको तो ऐसे ही करना। पहले एक हेल्दी परंपरा थी, हमको याद है कि शुरू में जब हम आए थे, काफी समय तक अगर कोई रिपोर्ट छप गई, उसमें कोई तथ्यात्मक भूल हो गई, कुछ गलत हो गया, तो जिस पन्ने पर रिपोर्ट छपती थी उसी पेज पर उसका खंडन भी छपता था, और लास्ट में ये लाइन भी लिखती थी, इसके लिए हमें खेद है।
जी। ऐसा करते वक्त किसी को आत्मग्लानि महसूस नहीं होती थी। चलिए मैंने होता है, गलती हो ही सकती है, इंसान है तो उससे चूक हो सकती है, गलती हो सकती है। सूचनाएं हैं तो कई बार सोर्स पे लोग भरोसा करते हैं, हर जगह तो जा नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो सोर्स में कहीं अगर गलती हो गई तो अब है तो मान लीजिए उसमें। अब ये नहीं हो कि आप खबर तो छाप दिए पेज 1 पे, बड़ी बड़ी 8 कॉलम में लहरा दिया, जब गलती की बात आई तो 4 लाइन कहीं कोने में छाप रहे हैं। तो भाई जिसके खिलाफ छापिए वो नाराज तो होगा ही। नाराज होगा तो कहीं ना कहीं मतलब आप जब उसको क्षति पहुंचा है उस रूप में, तो वो भी आपको उस क्षति, उसके हाथ में जो उसमें क्षति पहुंचाएगा। तो इसमें नेता का दोष हम क्यों देने जाएंगे? हमको अपने अंदर झांकना चाहिए कि अपनी गलती को अपने ही स्वीकार कर लेंगे, सुधार लेंगे तो ये देखने को मौका नहीं मिलेगा।